तैयार रहिए। स्टार्ट। विदेश व्यापार नीति FTP 2023 की बात करें तो यह ई कॉमर्स और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को आसान बनाते हुए सेवा अदायगी पर जोर देती है। स्टॉप। यही वजह है कि निर्यातकों को डिजिटल मोड अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। स्टॉप। डिजिटल कौशल विकास और डिजिटल नीति फ्रेमवर्क को देश की आर्थिक गतिविधियों और व्यावसायिक लेन देन में लाने से भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित करने का मार्ग साफ हो गया है। स्टॉप। डिजिटल सेवा क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे आगे है। स्टॉप। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में 60% से ज़्यादा सेवा निर्यात आज डिजिटल मोड में है, जबकि इसका वैश्विक प्रतिशत औसत महज 3% ही है। स्टॉप। वर्ष 2022 में इन सेवाओं के निर्यात में 28% की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज कर भारत इस क्षेत्र में दुनिया में सिरमौर बन गया है। विश्व व्यापार संगठन की हाल ही जारी ग्लोबल ट्रेड आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल सेवा निर्यात में दूसरे देशों की बात करें तो इनकी वृद्धि दर अमेरिका में 6%, रूस में 11%, जर्मनी व फ्रांस में 6%, जापान में 5% तथा यूके व चीन में 1% रही है। स्टॉप। डिजिटल सेवाओं में कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए सीमा पार व्यापार, इंटरनेट, ऐप, ईमेल, वीडियो और ध्वनि प्लेटफॉर्म तो शामिल हैं ही, डिजिटल मध्यस्थता प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन संगीत, वीडियो स्ट्रीमिंग, खेल और ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म भी इसी श्रेणी में आते हैं। स्टॉप। भारत की बात करें तो सबसे खास बात यह रही कि कोविड संकट काल में भी डिजिटल सेवाओं में तेजी से वृद्धि का दौर जारी रहा। स्टॉप। जबकि उस दौर में सीमा पार गतिविधियों पर पाबंदी के चलते पारंपरिक सेवा क्षेत्र में विश्वव्यापी गिरावट देखने को मिल रही थी। स्टॉप। इस वृद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2022-23 में कुल सेवा निर्यात 26.8% की दर से 323 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। स्टॉप। इससे एक साल पहले यह आंकड़ा 254.5 अरब डॉलर था। वर्ष 2022-23 के दौरान वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद सेवा निर्यात में देखी गई वृद्धि के चलते संपूर्ण भारतीय निर्यात में 13.84% की बढ़ोतरी देखी गई। स्टॉप। इसमें वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि 6.3% रही। दरअसल भारत ने तेजी से ऐसा तंत्र विकसित कर लिया जो डिजिटल सेवा निर्यात की सुविधा प्रदान तो करे ही, साथ ही भविष्य की व्यापार रणनीति का सहारा भी ले। स्टॉप। स्वाभाविक रूप से इसका डिजिटल सेवा निर्यात में उल्लेखनीय रूपांतरण हुआ। स्टॉप। इसका बड़ा कारण भी यही रहा कि भारत ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदला, जिससे ई कॉमर्स और ऑनलाइन व्यावसायिक लेन देन में वह प्रतिस्पर्धी बनकर उभरा। स्टॉप। इसमें संशय नहीं कि विश्व में भारत की जनसांख्यिकीय हिस्सेदारी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति NEP और कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत सूचना एवं संचारण तकनीकी में कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस दिशा में और काम करने की जरूरत है। इसके लिए ऐसे प्रावधान भी होने चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के विकास के अवसर प्रदान करें।
जरूरत इस बात की भी है कि भारत अब उभरते अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को साधने का काम भी करे। स्टॉप। एक वैश्विक सेवा केंद्र के तौर पर भारत की पूरी क्षमता को पहचानने के लिए यह भी जरूरी है कि वह अपने मुक्त व्यापार समझौतों FTA पर सावधानी पूर्वक बातचीत करे और सतत निगरानी भी रखे। स्टॉप। यह भी ध्यान देना होगा कि सेवा क्षेत्र में व्यापार बाधाएं निरंतर अनिश्चित व प्रतिबंधात्मक होती जा रही हैं। ऐसे में पारदर्शिता संबंधी मुद्दे तय करने और इनको लागू करने की चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए भारत को सीमा पार शिक्षा व प्रशिक्षण, गेमिंग, बिजनेस आउटसोर्सिंग के साथ साथ दूरसंचार लेन देन के क्षेत्र में डिजिटल सेवा अदायगी के लिए सावधानी पूर्वक नए वैध प्रारूप बनाने की जरूरत है। यह कहा जा सकता है कि भारत स्वदेशी पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल व्यापार के क्षेत्र में तेजी से वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। स्टॉप।